Hello everyone. Today I am going to derive the equations for the how we can calculate the magnetic field at any distance through a Biot-Savart law. So basically हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पे दो लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट क्या है आपका बायोट-सावर्ट लॉ, सेकंड क्या है एम्पियर्स लॉ. सो बायोट-सावर्ट लॉ अप्लीकेबल टू द एनी करंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कोई भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन एम्पियर सर्किट्स लॉ की कुछ कंडीशंस है. कंडीशन क्या है कि जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए. कोई भी करंट कैरिंग जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए. तभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्पियर सर्किट्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं. ये आपका एनालॉगस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, और एम्पियर सर्किट्स लॉ एनालॉगस क्या होगा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स. तो मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन है कुछ, कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द मोटर में यूज करते हैं, माइक्रोफोन्स में भी यूज होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, टेलीफोन रिंगर्स में भी यूज होते हैं, ट्रांसफार्मर में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, हाई स्पीड वेलोसिटी डिवाइस में भी यूज होता है, और पार्टिकल एक्सेलरेटर लाइक साइक्लोट्रॉन्स में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है. एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप में भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं. यहाँ पे एक आपका नोट दिया हुआ है कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वेक्टर्स को क्या कहते थे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, एच वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगा, और बी वेक्टर जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंडिकेट करेगा. और डी क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब कि किसी सरफेस एरिया से कितना आपका फ्लक्स पास कर रहा है तो हम उसको कि डी वेक्टर से इंडिकेट करते थे. वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में हम लोग उसको किससे इंडिकेट करेंगे, बी वेक्टर से. तो फर्स्ट लॉ दैट इज द बायोट-सावर्ट लॉ. लेट्स स्टार्ट. So first of all we have to know how to derive the magnetic field condition according to the Biot-Savart law. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वायर है ये, जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई. सो आपका फर्स्ट एक चीज़ आपको हमेशा कंसिडर करना है कि जो आपका बायोट-सावर्ट लॉ है ये अप्लाइड फॉर द करंट एलिमेंट होंगे, मतलब कि करंट एलिमेंट के लिए ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे करंट एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि ये आपका करंट कैरिंग वायर है आई. इसको क्या करेंगे कि एक लेंथ लेंगे, ये जो आपका यहाँ पे कट किया हुआ है एक पोर्शन को, उसको हम लोग डी एल से डिफाइन कर लेंगे. मान लीजिए ये करंट का ओवरऑल जो करंट वायर कैरिंग करंट है इसका क्या कि लेंथ एल है, तो हम एक पर्टिकुलर डिफरेंशियल लेंथ को कट करेंगे यहाँ पे डी एल. तो करंट एलिमेंट जो डिफाइंड होता है वो क्या होता है कि जो आपका मेन करंट फ्लो कर रहा है वायर में मल्टीप्लाइड बाय दिस डिफरेंशियल लेंथ, तो ये आपका क्या होगा आईडीएल. आईडीएल आप यहाँ से देख लिए. अब हमको क्या करना है कि किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका फाइंड करना है कि यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस वायर के थ्रू. तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो वायर है इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है. इस करंट फ्लो से पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शंस क्या होगा. तो बेसिकली जो भी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग स्टडी करेंगे कि जी जो डायरेक्शंस है मैग्नेटिक फील्ड का वो किसके थ्रू डिफाइंड होता है, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, जिसमें जो थंब होता है आपका थंब इंडिकेट करता है कि करंट के डायरेक्शंस को. मीन्स आपके जो फिंगर्स होंगे जैसे कि 4 फिंगर्स, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो थंब है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, करंट डायरेक्शंस को. और जो कर्ल होगा 4 फिंगर्स वो किसके डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगे. जैसे यहाँ पे आप अपने थंब को प्लेस कीजिएगा तो आपका कर्ल क्या होगा, जो 4 फिंगर्स हैं वो क्या होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव करेंगे. तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, और इसका डायरेक्शंस क्या है, इस प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शंस में. और डाउनवर्ड को हमेशा हम किससे इंडिकेट करते हैं, क्रॉस से. मतलब कि ये क्या हो रहा है कि प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शंस में जा रहा है, और अगर प्लेन से आउटवर्ड डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये डॉट के थ्रू इंडिकेट करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम ये इनवर्ड हो गया
और ये आउटवर्ड हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ से हमने देखा कि करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या हो गया, इनवर्ड डायरेक्शंस में। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से वायर्स के बीच, यहाँ से जो ये वायर है आपका यहाँ से बीच का डिस्टेंस को हम किससे कि आर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं। अब क्या करना है कि इस जो आइडियल करंट एलिमेंट है इसके थ्रू इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। ये आर वेक्टर आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्या है, ये आइडियल से पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर वेक्टर से हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड हो गया और ये जो एंगल्स मिमिक कर रहा है, जो ये वायर और ये जो आपका डिस्टेंस वेक्टर है आर वेक्टर उसके बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। अब क्या करेंगे कि बायोट सावर्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशन है यहाँ पे। तो ये लॉ क्या बोलता है यहाँ पे देखिए कि दिस लॉ स्टेट दैट द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपका ये डी एच है प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है बाय द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट आइडियल के थ्रू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है कि इसके प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एंड साइन of angle between the element and the line joining P, angle between the element and line joining the P, यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा एंगल मिल रहा है, ये क्या होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा and inversely proportional to the square of the distance r between P and the element ideal। यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ स्टेट करता है कि किसी भी करंट एलिमेंट के थ्रू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, वो जो होगा वो जो प्रोड्यूस यहाँ पे हो रहा है वो क्या होगा कि प्रोपोर्शनल टू द आइडियल साइन ऑफ अल्फा एंगल एंड द लाइनिंग जॉइनिंग द बिटवीन ये जो है आपका ये आर वेक्टर, और क्या होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन आर एंड पी, मतलब कि ये आर जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं ये करंट एलिमेंट आइडियल हो गया। यहाँ पे जो बायोट सावर्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, करंट एलिमेंट आपका ये और साइन ऑफ एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द ये डिस्टेंस वेक्टर इसके बीच में, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये जो आर है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पी वेक्टर्स। सो अगर हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। तो ये कांस्टेंट क्या है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया के से, और के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई, ये डिफाइन है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि अब के को 1/4 से यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जो डिफरेंशियल जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आई डी एल साइन अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हो गया। अब क्या करेंगे कि अभी हमें क्या करना होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म्स में इंडिकेट करेंगे तो क्या करेंगे कि जो ये आइडियल करंट है यहाँ से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या इनवर्ड डायरेक्शंस में, अब हम इसको वेक्टर्स फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। ये क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया आर और इसका ये क्या है यूनिट वेक्टर है ए आर वेक्टर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पहले तो हम लोग आर वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इंडिकेट कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो आर वेक्टर है यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे ए आर हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर को आर से इंडिकेट कर लिया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ए आर को जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई मैग्नीट्यूड। कोई भी यूनिट वेक्टर अगर किसी वेक्टर का फाइंड करना तो क्या होता है उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो हम लोग उसके यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि वेक्टर्स के फॉर्म में इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है तो आई हो गया डी एल वेक्टर हो गया डी एल क्रॉस ए आर, जो ये आपका ए आर है ये क्या है यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शंस ऑफ आर वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया आई डी एल क्रॉस ए आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग कि जो ए आर वेक्टर है यूनिट वेक्टर उसको आर वेक्टर्स के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ए आर रिप्लेस होगा तो क्या होगा आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई आर होगा, आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई आर।
तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि ए आर जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो यहाँ से हो गया आई डी एल, ए आर को हमने आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई आर से किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर था, एक और आर से मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यूब हो जाएगा। तो ये फाइनल आपका क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट, जो पॉइंट है, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में आर डिस्टेंस है, उस पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडिंग बाई 4 पाई आर क्यूब, ये वेक्टर्स फॉर्म में हो गया और ये क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अब क्या करना है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कभी भी हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था तो जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, मतलब जो ये डी एल जो आ रहा है यहाँ पे, जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, वो क्या होगा इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा और ये जो आर वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा। मीन्स कोई भी वेक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं उसके बीच क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, जो वेक्टर्स इंडिविजुअल है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा। मतलब कि यहाँ पे जो एच वेक्टर का डायरेक्शंस आएगा डी एच का, वो क्या होगा इस डी एल के परपेंडिकुलर होगा और इस आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मीन्स क्या, इनवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आर बाय द बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक, बस एक पॉइंट हमें दिमाग में हमेशा कंसीडर करना है कि कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो जो थंब होगा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, थंब हमेशा करंट के डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा और जो 4 कर्ल है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका थंब को आप जैसे ही प्लेस कीजिएगा इस वायरिंग करंट वाले वायर पे, तो क्या होगा कि जो आपका कर्ल होगा, फिंगर्स जो 4 फिंगर्स है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एज इट इज जैसे ही आप रोटेट कीजिएगा अपने हैंड को तो इस साइड देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और आउटवर्ड को डॉट से इंडिकेट करते हैं, इनवर्ड को हम लोग क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, किस फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी और फिर वेक्टर्स के फॉर्म में भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कुछ देख सकते हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन मैग्नेटोस्टैटिक, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़े थे, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज, लाइन चार्ज। एज इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी 3 टाइप्स होता है, एक लाइन करंट, एक सरफेस करंट और एक क्या होता है आपका वॉल्यूम करंट होता है। तो लाइन करंट में क्या करेंगे, आई डी एल जो है ये आपका आई डी एल वेक्टर जो इंडिकेट कर रहा है ये लाइन करंट हो गया। सरफेस करंट में क्या होगा, ये के वेक्टर, के वेक्टर क्या है यहाँ पे सरफेस करंट डेंसिटी है। और एक चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट है कि जो सरफेस करंट डेंसिटी का डायरेक्शंस होगा वो करंट के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होगा। और ये जो सरफेस करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, मतलब कि किसी एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो क्या होता है कि करंट डेंसिटी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में किससे डिफाइन करते हैं, के वेक्टर से। के वेक्टर इक्वल टू आई डिवाइडिंग बाई बी, बी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जो करंट का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो बी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। मीन्स जो एरिया है हम कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। फिर एक है वॉल्यूम करंट, वॉल्यूम करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जे वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम करंट डेंसिटी, और ये वॉल्यूम हो गया डी वी, कोई भी सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है तो उसके करंट डेंसिटी को फाइंड कर लीजिए और उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वॉल्यूम करंट आ जाएगा। नोट में यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे ये सरफेस करंट डेंसिटी के for the current flowing on the surface of the conductor is defined for the uniform current density, मतलब यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरा K पता है तो वहाँ से क्या करेंगे कि करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, K मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो ये था करंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस है आपका मैग्नेटिक फील्ड में 3 टाइप से हम लोग इंडिकेट करते हैं, लाइन करंट, सरफेस करंट एंड वॉल्यूम करंट। और यहाँ आप देख लिए कि बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर्स फॉर्म हो गया। और
ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेंगे करंट के डायरेक्शंस को। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।